हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अजम्पशन की। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाइब्रेशन को लेकर। तो वाइब्रेशन क्या होती है और किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से मैनिफेस्टेशन को ये डिले कर सकती है या फिर फास्ट कर सकती है। तो हाई वाइब्रेशन क्या होती है, लो वाइब्रेशन क्या होती है, किस तरीके से हम अब हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है लो वाइब्रेशन में रहने की और क्या फ़ायदे हैं हाई वाइब्रेशन में रहने के। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन क्या होती है। तो देखिए, वाइब्रेशन होती है हमारी थॉट्स एक तरीके से। तो थॉट्स जो है वो हमारी वाइब्रेशन बनाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँ कि जब हम सैड होते हैं तो हमारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जो कि इसी जैसे जो आपको सैड मोमेंट है, इसी सैड मोमेंट को जो रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अगर हमारे साथ किसी ने कोई बुरा किया है, हमें किसी ने धोखा दिया है, तो हमें पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि इस आदमी ने भी हमारे साथ धोखा किया था, इस इंसान ने भी धोखा किया था, मेरे साथ तो हमेशा धोखा होता है, हमारे साथ बचपन से ही धोखा होता है, हमारे साथ तो बचपन से में भी ऐसे हुआ था और मेरे साथ तो पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला रहे। इस तरीके से हमारी जो है थॉट्स चलनी शुरू हो जाती हैं और ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें हमारा अभी तक अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई कंट्रोल नहीं रहता है और फिर हमारी वाइब्रेशन जो है लो हो जाती है और हमें फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है थोड़ा बहुत, तो हमें जो है फिर भी वो बुरा लगता है, क्योंकि हमारे साथ जो है हमारे अभी थॉट्स जो है वो नेगेटिव हैं, हमारी वाइब्रेशन जो है वो लो है। तो ये लो वाइब्रेशन हुआ। लेकिन जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, जैसे कि हमारा जो है कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है बहुत बड़ा, जिसमें हम बहुत ज़्यादा दिनों से सोच रहे थे कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं इसको माफ़ कर देता हूँ या माफ़ कर देती हूँ, और क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर हमारी जो है गाड़ी भी किसी ने टच कर दी है या हमारी गाड़ी पे कुछ डैमेज भी हो गई है, तो भी हम क्या सोचते हैं, यार छोड़ो, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलो जाने देते हैं आज। तो यानी कि हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज़ भी होती है तो हम उसे जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं और हम अपनी जो है खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, हम पार्टी करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को बताते हैं। हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं उस टाइम पे, तो इसीलिए हमें छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें भी उस टाइम इम्पैक्ट नहीं कर पाती। तो यही राज है हाई वाइब्रेशन में होने का। अगर हम हर टाइम हाई वाइब्रेशन में हो सकें तो हमें छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें जो है इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी और उन्हें छोड़ते चले जाएंगे। यही आर्ट ऑफ लिविंग है। और ये मैंने तो अब बात करते हैं कि वाइब्रेशन में रहने का क्या फ़ायदा है और हमारे मैनिफेस्टेशन बेस पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि जैसी वाइब्रेशन होती है हमारी थॉट्स वैसी ही होती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं जो कि हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी जो है बहुत छोटी हो जाती है और हमारी मैनिफेस्टेशन फास्ट होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, वो इस तरह होती है कि जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम चीज़ को बार बार सोचते हैं या उस मोमेंट में हमने बहुत ज़्यादा उसे फील कर लिया होता है और उसे हमने अपनी परमानेंट रियलिटी मान लेते हैं सबकॉन्शियसली। तो वो चीज़ें हमारे साथ फिर हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और हमारी वाइब्रेशन वैसी हो जाती है और वही चीज़ें हमारे साथ रिपीट होती हैं। तो इसी तरह से हिस्ट्री रिपीट होती है। तो आपने देखा होगा अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसका दोबारा भी चांसेस हैं कि डिवोर्स हो जाए, और लोगों का 2 या 3 बार भी डिवोर्स हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब जो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर किसी ने के साथ होता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ दोबारा भी ऐसा हो, क्योंकि अगर उसने उस चीज़ से को हील नहीं किया है, अपनी वाइब्रेशन को वहाँ से चेंज नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ें उनके साथ रिपीट होती चली जाएंगी। और यही लॉ है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही जो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन है और यही वाइब्रेशन करती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। सबसे पहले अगर हमारे कोई पास्ट ट्रॉमास हैं उसको हमें चेंज करना है, हील करना है, हमारी वाइब्रेशन उससे चेंज होगी और फिर हमें पूरा दिन जो है हाई वाइब्रेशन में रहना, जैसे मैंने आपको बताया है। तब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो कि जिससे कि हम सच में थैंकफुल हों, जिससे हम सच में खुश हों, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन खुशी की है। तो हम बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जिससे हम और भी ज़्यादा खुश होंगे, और तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत एफर्टलेस और बहुत ईजीली हो जाती हैं। आपको एक निचोड़ बता दिया है कि वाइब्रेशन क्या होती है और क्यों हमें हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हम अपनी हाई वाइब्रेशन किस तरह कर सकते हैं अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जनरल बात करूँगी कि वाइब्रेशन को किस तरह से हाई हम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है वाइब्रेशन को हाई करने का ग्रेटिट्यूड में रहने का, जो कि मैं अब 28 डेज़ की जो है मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है प्रैक्टिस। तो 28 डेज़ उसमें है, लेकिन हमें हमेशा ये प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। जैसे कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें हम थैंक्स बोलते रहेंगे, थैंक्स फील करेंगे, तो हमारी जो है वाइब्रेशन और थॉट्स भी थैंक्सफुलनेस की हो जाएंगी और अबंडेंस की होंगी और हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। इसके साथ साथ हम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होकर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग करते हैं ऐसे कि आपके अगर हर महीने अगर आपको सैलरी मिल रही है तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, हम केक कटिंग करते हैं। जिस तरह से हम अपने बर्थडे पर केक कटिंग करते हैं, तो हर महीने सैलरी आने के लिए कोई केक कटिंग नहीं करता, बट हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उसको, हम खुशी मना सकते हैं कि हमारे पास सैलरी आई है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको, जैसे अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है डेली यूज़ की, जैसे कि आपने
कपड़े खरीदे हैं, फ्रूट्स खरीदे हैं, सब्जियां खरीदी, तो हम उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोल सकते हैं कि हमारे पास इतनी मनी है। तो ये कहने में छोटी और कुछ लोगों को बहुत ही अजीब लग सकती हैं, बट ये बहुत काम करती हैं चीज़ें, थैंक्स बोलना और अपने वाइब्रेशन को हाई रखना। इसके अलावा डांस करना, म्यूज़िक सुनना हाई वाइब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने जैसे आप देखना होगा कि अगर हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। अगर हम हाई प्रोफाइल सॉन्ग सुनते हैं, हाई डांस के सॉन्ग सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं डांस करने वाला, तो हम डांस करने लगते हैं। अगर हम रोमांटिक म्यूज़िक सुनते हैं तो हम रोमांटिक हो जाते हैं। तो इसलिए म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और म्यूज़िक हम सुनते हैं हमेशा हमें हाई वाइब्रेशन वाला अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए, जिससे हमें अच्छा फील हो। तो इससे भी हमारे वाइब्रेशन जो है हाई होती है। इसके अलावा आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि नॉन वेज की बजाय अगर आप वेजिटेरियन करते हैं तो आपकी जो है सोच अच्छी बनती है, पॉजिटिव होते हैं हम, और हमारे जो है वाइब्रेशन हाई होती है। इसके अलावा आप अगर धार्मिक हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं हर रोज़, उससे भी आपकी वाइब्रेशन जो है काफ़ी हाई होती है। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और उससे ही हमारे जो हमारे अपने थॉट्स पर जो है कंट्रोल आता है, और हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को हमेशा अगर साफ़ रखेंगे तो वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी। आप हाइड्रेटेड रहते हैं तब हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन से भी, और अगर कोई फिजिकली कोई डिजीज़ है या माल न्यूट्रिशन है तो भी वाइब्रेशन जो है लो रहती है। हम सैड फील करते हैं, हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप किसी मूवमेंट पे बहुत सैड फील करें तो अपनी बॉडी को मूवमेंट लाना शुरू करिए, भागिए, दौड़िए, डांस करिए, तो उससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो अगर हम डेली बेसिस पर वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है।